स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल देव सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम यूज ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के इस सीरीज़ के पार्ट सेकेंड में डेल्टा के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके यूज़ के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ डेल्टा, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा के 4 फॉर्म्स हैं। जो पहला जो हमारा फॉर्म है, इस तरीके का जो सिंबल है, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। दूसरा जो है एक ट्रायंगुलर शेप में है, इसको भी हम डेल्टा ही पढ़ते हैं। तीसरा जो फॉर्म है वो स्मॉल डी, इसको हम स्मॉल डी ही पढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा जो फॉर्म है वो है कर्ली डी, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ा जाता है कर्ली डी। अब हम इनकी यूज़ के बारे में जानेंगे। हमारा जो पहला सिंबल है डेल्टा, सो डेल्टा का यूज़, इसका हम यूज कैसे करते हैं। जनरली डेल्टा का यूज़ आप देखते हैं मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों में ही करते हैं। सबसे पहले हम मैथ में डेल्टा के यूज़ के बारे में जानेंगे। मैथ में हम इसका अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग या एस्टीमेट वैल्यू में करते हैं इसका यूज़। एस्टीमेट वैल्यू में भी करते हैं या इक्विवेलेंट वैल्यू में भी इसका यूज़ करते हैं हम। इसमें हम जो अप्रोक्सीमेशन उसको शो करने के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं। एस्टीमेट जो चेंज होता है या इक्विवेलेंट जो चेंज होता है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम सपोज डेल कर्ली डेल बाई डेल एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और इसको हम इसके इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट का साइन हम ऐसे लगाते हैं और इसको हम डेल बाई डेल एक्स के इक्विवेलेंट और अप्रोक्सीमेट दिखाना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में जनरली हम इसका यूज़, इस फॉर्म का यूज़, डेल की इस फॉर्म का यूज़ हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने, ये फार्मूला है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल का यूज़ करते हैं फिजिक्स में। ऑप्टिक्स में भी हम करते हैं इसका यूज़। ऑप्टिक्स में एंगल के लिए करते हैं, एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ऑप्टिक्स में आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में हम जो एंगल ऑफ डेविएशन है, प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में भी हम डेल के इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स होते हैं, आपका बॉन्ड्स में इसका यूज़ होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, बॉन्ड जैसे सिग्मा बॉन्ड, जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा जो आज का दूसरा जो सिंबल है
वो आपका ट्रायंगुलर शेप में है डेल्टा। जो डेल्टा का ट्रायंगुलर शेप है इसका यूज हम मैथ में जनरली डिफरेंस, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे टू प्लेसेस हो गया, डिफरेंस जैसे डेल हो गया, टू प्लेसेस, फाइनल प्लेस। फाइनल प्लेस से हम अगर इनिशियल प्लेस पोजीशन, सपोज किसी चीज़ का, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बी है, तो ये वाला हमारा इनिशियल हो गया पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, और ये वाला हमारा फाइनल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस डेल का यूज़ करते हैं। और जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, जो बिग डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। जो फाइनाइट हो, हम जो अपने सेंसेस से उसको, सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे 10 मीटर से यहाँ पे 100 मीटर है, तो उसको हम सेंसेस से यूज़ कर सकते हैं। यानी बिग डिफरेंस के लिए हम इस तरह के डेल्टा का यूज़ करते हैं। इसका फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं हम। फिजिक्स में हम लाप्लास ऑपरेटर में इसका यूज़ करते हैं। लीनियर फंक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। और जनरली जो आपका चेंज है, हीट चेंज को हम जैसे टेम्परेचर या हीट, टेम्परेचर या जो हीट चेंज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर सपोज डेल टी है इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, हीट अगर है हमारे पास तो डेल Q इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ओके, टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डेल का यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में चेक करते हैं हम। केमिस्ट्री में हम हीट में यूज़ करते हैं, हीट चेंज में, इसका हीट या टेम्परेचर चेंज में। कोई सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, आपका केमिकल रिएक्शन जो है, उसमें हम एरो के ऊपर सपोज A प्लस B, यहाँ पे हम हीट को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो ऐसे हम कर सकते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट बन रहा है इससे, तो केमिस्ट्री में हम हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इस डेल का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी का यूज़ देखते हैं। जनरली हम मैथ्स में जो आपका कैलकुलस है, मैथ में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इसका यूज़ करते हैं dy dx के फॉर्म में।
सो मैथ में हम देखते हैं, मैथ्स में जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, कैलकुलस में जैसे आप देख सकते हैं dy/dx हम लिख सकते हैं ऐसे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में dy/dx को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी हम जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिफरेंस, इसमें जो पहले की तुलना में जो डिफरेंस होगा ये स्मॉल होगा। पहला जो डेल था आपका, जो ट्रायंगुलर शेप में था, वो आपका बिग चेंजेस के लिए, जो फाइनाइट चेंज था, जिसको हम अपने सेंसेस से, जिसका हम देख सकते थे, ऐसे चेंजेस के लिए हम उसका यूज़ करते थे। बट इसका यूज़ हम छोटे चेंज, जैसे आपका जिसको हम अपने सेंसेस से स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं। और इनफाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट चेंज में इसका यूज़ करते हैं। इसको हम अपने सेंस से नहीं देख सकते हैं, नॉट विजिबल। इसका यूज़ हम दूसरे फॉर्म में भी करते हैं, आपके फिज़िक्स में भी करते हैं, आपका केमिस्ट्री में भी किया जाता है। उसमें भी हम इसमें जो स्मॉल चेंजेस होता है, इनफाइनाइट चेंजेस होता है, उसके लिए स्मॉल डी का यूज़ करते हैं हम। अब हमारा जो आज का लास्ट सिंबल है वो है आपका कर्ली डी, कर्ली डी। कर्ली डी का यूज़ हम बहुत ही छोटा जो डिफरेंस होता है इन दोनों से छोटा, आपका जो डेल है, आपका ट्रायंगुलर डेल, और जो स्मॉल डी है, इनसे भी जो छोटा डिफरेंस होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। डिफरेंस में अंतर या चेंज के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल जो चेंज होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसका। मैथ में आप देखते हैं, मैथ में इसका यूज़ करते हैं हम। मैथ्स में जो पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें यूज़ करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इसका यूज़ करते हैं। उसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, del/del(x). ओके, यहाँ पे कोई भी छोटा अमाउंट होगा जो टेंस टू आपका 0 की ओर जाएगा। ऐसे जो क्वांटिटी है उसके लिए हम इस तरह का डेल जो है आपका कर्ली डी जिसे कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।